दोस्तों आज हम आपको सूट की कटिंग बताने जा रहे हैं जो बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। तो इसका एक बार हम साइज समझ लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ऑल पे भी क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये दोस्तों हमने चेस्ट, कमर और हिप में जो हम एक्स्ट्रा लूजिंग देते हैं 3 इंच यानी 3 इंच, तो वो हमने इसमें ऐड किया हुआ है। मतलब इसमें हमें अब एक्स्ट्रा लूजिंग कोई भी नहीं देना। अगर आप बॉडी का नाप लेते हैं शरीर का तो उसमें आप 3 इंच एक्स्ट्रा चेस्ट, कमर और हिप में प्लस कर लें। उसके बाद ही सूट को कटिंग करें। अगर आप सूट के नाप से कटिंग करते हैं तो सेम कटिंग होती है, जितना सूट का नाप होता है उसी हिसाब से हमें सूट की कटिंग करना होता है। अगर दोस्तों ये साइज हम एक बार समझ लेते हैं। 40 इंच सूट की लेंथ है और 33 इंच चेस्ट है और 28 इंच कमर, 35 इंच हिप तैयार है और बाजू की लेंथ है 13 इंच, 9.5 इंच बाजू की मोहरी। फ्रंट का गला है 7.5 इंच, बैक का गला है 7 इंच और इसका तीरा है 14 इंच। तो इसमें चाक और घेरे का नाप नहीं है तो वो हम साइज के हिसाब से इसमें सेट करेंगे, किस हिसाब से हमें चाक और घेरे का साइज निकालना है तो वो हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले कपड़ा हमें किस हिसाब से बिछाना होता है तो वो हम आपको बताते हैं। ये देखिए, जितना भी अब इसमें घेरा नहीं है तो घेरे के हिसाब से हमें नहीं पता चलेगी कि कपड़ा हम कितना बिछाना है, इसमें किस तरह से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। तो जो हमारी हिप है तो हिप के हिसाब से हमें कपड़े को बिछाना पड़ेगा। तो हिप है 35 इंच यानी इसका आधा हुआ 17.5 इंच, 17.5 का आधा होता है तो ये आएगा दोस्तों 8.25 इंच यानी 9 इंच में 2 पॉइंट कम। तो उसी हिसाब से हमें कपड़े को फोल्ड करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहां से हम 8.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे। तो ये हमारा 8.25 इंच पे आ गया और इसके बाद में हमें 2 इंच इसमें तुरपाई के लिए कपड़ा जो फोल्ड करते हैं तो वो हमें लेना है। तो ये देखिए, हमने 2 इंच पे ये निशान लगा लिया। तो इस हिसाब से हमें कपड़े को फोल्ड करना है। तो हमारा टोटल कपड़ा आएगा 10.5 इंच। 10.5 इंच से थोड़ा सा फालतू है। अब इसी हिसाब से हमें पूरा कपड़ा फोल्ड कर लेना है। तो ये देखिए, एक निशान हम यहाँ पे भी लगा लेते हैं 10.5 इंच से थोड़ा सा फालतू। ये यहाँ पे इस तरह से। अब इसी तरह से हम आगे भी निशान लगा लेंगे। और ये दोस्तों साइज कम है तो इसे हम सिंगल अर्ज में ही, जो हमारा पूरा अर्ज है तो इसी में हमारा कपड़ा हो जाएगा। ये देखिए, ये निशान हमने इस तरह से यहाँ पे लगा लिया और इसके बाद में हमें एक निशान यहाँ पे भी लगा लेना इस तरह से। अब इस कपड़े को हमें फोल्ड करना है। तो फोल्ड किस तरह से करेंगे, जो हमारा प्रिंट सीधा वाला कपड़ा है तो इसे हमें अंदर की तरफ करना है। ये हमारा निशान लगा हुआ है तो हमें इस तरह से पकड़ना है। ये सीधा कपड़ा है तो हमें इस तरह से फोल्ड करना है। और एक निशान हमने ये लगाया था तो यहाँ पे हमें इस तरह से पकड़ना है। तो इस तरह से हम सारे कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद में कपड़ा हम बिछा के आपको बताते हैं किस तरह से कपड़ा बिछाते हैं। तो ये देखिए, हमने कपड़े को बिछा लिया है और ये हमने कपड़ा जो एक्स्ट्रा था हमारा हमने कटिंग करके उसे निकाल दिया है। ये देखिए, हमने इस तरह से बिछाया कपड़ा। और ये जो फोल्ड वाला कपड़ा है जिधर से हमने फोल्ड किया तो ये हमें अपनी तरफ रखना है और ये जो किनारे है तो वो हमें बाहर की तरफ रखना है। और इस तरह से बिछाने के बाद में हमें सबसे पहले ऊपर निशान लगाना है कि सीधा। तो ये देखिए, हमने निशान लगा दिया। अब इसके बाद में हमें इसकी लंबाई का नाप लगाना है। तो लंबाई है इसकी 40 इंच यानी 40 इंच। तो हमें आधा इंच इसमें और प्लस कर लेना है यानी 40.5 इंच। 40.5 इंच पे निशान लगाना है। आधा इंच क्योंकि हमारी कंधी का दबाव हो जाता है। अब दोस्तों, इसका जो गला है फ्रंट का 7.5 है और बैक का 7 इंच। तो ये गला डीप है साइज के हिसाब से काफी, क्योंकि साइज बहुत कम है। 33 इंच इसकी मतलब फुल तैयार चेस्ट है। इसका जो तीरा है तो हमें तीरा लेना है इसका 6.25 इंच पे। ये देखिए, इस तरह से हमने 6.25 इंच पे तीरे का निशान लगाया है। अब जितना भी हम तीरा रखते हैं तो उसमें हम आधा इंच यहाँ पे प्लस करते हैं, जो आर्म होल डाउन करते हैं। तो 6.25 इंच में हम आधा इंच प्लस करेंगे तो ये 6.25 इंच हो जाएगा। तो ये देखिए, हमें 6.25 इंच पे निशान लगाना है और कमर का निशान लगाना है हमें
14 इंच पे, और हिप का इसका निशान लगाना है 21 इंच में। और इन निशानों को हमें स्केल की मदद से ये देखिए इस तरह से सीधा लगा दे। तो ये निशान लगाने के बाद में एक हमें ये जो नीचे घेरे का है, तो घेरे का भी सीधा निशान लगा लेना है। और इसमें हम 2.5 से 3 इंच जो तुरपाई के लिए कपड़ा फोल्ड करते हैं, तो वो हमें इस तरह से निशान लगा लेना है। अब इसके बाद में हम आ जाते हैं गले की ब्रॉडिंग का निशान पे। तो दोस्तों इसका गला हम ब्रॉड रखेंगे 5.5 इंच। ये दोस्तों अगर गला इसमें हम ब्रॉड रखेंगे तो तीरा ज्यादा फैलता है, तो उसकी वजह से कंधी थोड़ी सी गिरने लगती है। तो ये कंधी गिरने का भी हम वीडियो जल्द बना देंगे कि किस तरह से हम अगर सूट की कटिंग करें तो कंधी ना गिरे। लेकिन इसमें जो हम कटिंग कर रहे हैं तो उसी फार्मूले के हिसाब से कटिंग कर रहे हैं, तो ये कंधी हमारी इसकी भी बिल्कुल गिरेगी नहीं। तो ये देखिए हमने गले की ब्रॉडिंग का निशान लगाया जो 5.5 इंच है हमारा। दोस्तों अब चेस्ट का निशान लगाना है हमें। तो चेस्ट है 33 इंच, तो 33 का हम जो चौथाई हिस्सा निकालेंगे, तो दोस्तों चौथाई हिस्सा आएगा हमारा 8.25 इंच। तो यहाँ पे हमें एक 8.25 इंच पे निशान लगाना है। कमर है 28 इंच, तो 28 का हमें चौथा हिस्सा निकालना है, तो दोस्तों 7 इंच आएगा। एक निशान ये देखिए हमें 7 इंच पे लगा देना इस तरह से। और 35 इंच हिप है, तो हिप का चौथा हिस्सा निकालना है, तो 35 का चौथा हिस्सा होगा दोस्तों 8.25 इंच। तो यहाँ पे हमें इस तरह से 8.25 इंच पे निशान एक लगा देना है। और घेरा हम इसी के हिसाब से रखेंगे, यानी स्ट्रेट घेरा रखेंगे। तो जितना हमारा ये हिप के पास में है तो उतना घेरा हमें नीचे रखना है, यानी 8.25 इंच पे ही हमें निशान, देखिए इस तरह से घेरे का निशान लगा देना है। तो ये निशान हमारे लग चुके हैं। अब एक स्केल हमें लेना है सीधी वाली। तो ये देखिए हमें बिल्कुल एक सीधा निशान लगा देना है। जितना हमने ऊपर तीरे का निशान लगाया 5.5 इंच पे, तो 5.5 इंच पे हमें एक सीधा निशान इस तरह से लगा देना है। और उसके बाद में हम अंदर की तरफ आधा से 1.25 इंच तक ये देखिए इस तरह से एक निशान लगा लेंगे। और ये निशान लगाने के बाद में हमें लेना है सेब पट्टी। ये दोस्तों हमेशा हम थोड़ी सी सेब पट्टी ऊपर की तरफ निकाल देते हैं, क्योंकि उधर से अगर निशान लगाएंगे तो काफी राउंड सेब हो जाता है, तो सूट की फिटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो ये देखिए हमने यहाँ से हमें निशान लगाना, तो हमने ये स्केल को ऊपर थोड़ा सा निकाल दिया है। अब इस तरह से स्केल को रखेंगे और एक निशान ये देखिए हमें कमर तक मिला देना है। और इसके बाद में हम स्केल इस तरह से रखेंगे। ये जो स्केल की शेप होती है तो बाहर की तरफ रखना है हमें। एक निशान ये हमें इस तरह से लगा देना है। और ये निशान लगाने के बाद में इसको सीधा स्केल लेना है हमें, और सीधा स्केल से हम हिप वाले निशान से और जो नीचे घेरे का निशान है तो वहां तक हमें एकदम सीधा निशान लगा देना है इस तरह से। अब ये निशान लगाने के बाद में ये देखिए हमें चाक हिप के बराबर से खोलना है इसके। तो यहाँ हमें इस तरह से एक क्रॉस का निशान लगा देना, ताकि हमें पता चल सके कि चाक हमें कहाँ से खोलना है। अब यहाँ पे हमें देखिए इस तरह से फ्रंट की शेप देना है। तो ये हमने गोलाई की शेप दे दिया। अब इसी तरह से हमें बैक की शेप देना है। तो ये दोस्तों फ्रंट है, लेकिन इसी में हम बैक का भी निशान लगा लेंगे, ताकि हम दोनों को इसी फ्रंट के हिसाब से कटिंग कर सकें। तो ये दोनों हमने निशान लगा लिया है। अब इसे हमें कटिंग करना है। ये कटिंग करने से पहले हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि इसमें हमें कम से कम 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके कटिंग करना है। तो ये देखिए हम जैसे हमने ये निशान लगाया तो उसी तरह से हमें स्केल रखना है। और ये हम एक्स्ट्रा जो इसमें मार्जिन देते हैं बाई चांस कभी लूज टाइट करने के लिए, तो ये हमें इस तरह से निशान लगा लेना है, ताकि एक बराबर हमारा मार्जिन कटिंग हो सके। अब ये हमारा निशान कंप्लीट हो चुका है। अब हमें कटिंग कर देना है। तो ये सबसे पहले हमने ये देखिए ऊपर जो निशान लगाया था तो वहां पे हमें इस तरह से कटिंग करना है। अभी जो कटिंग करेंगे तो हम बाहर वाले निशान से कटिंग करेंगे।
ये हमारा आर्म होल की कटिंग हो चुकी है। अब ये जो बाहर वाला निशान हमने लगा रखा है तो इसी निशान पे हमें कटिंग करना है। अब ये देखिए हमें यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा मार्जिन कटिंग नहीं करना, क्योंकि हमने उसी हिसाब से एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था तुरपाई के लिए जो ये हम फोल्ड करते हैं। अब जो नीचे का घेरे का एक्स्ट्रा कपड़ा है तो वो हमें कटिंग कर देना है। अब इसे हमें इस तरह से तय लगाना है कपड़े को। अब इस तरह से तय लगा के हटा देना है। अब हम बैक पल्ले का जो कटिंग करेंगे तो उसे हमें फोल्ड करना है। तो जैसे हमने फ्रंट को फोल्ड किया तो उसी तरह से हमें बैक पल्ले को भी फोल्ड करके बिछा लेना है। तो ये देखिए हमने कपड़े को दोनों को बराबर फोल्ड करके और इसमें हमें प्रेस हमने लगा रखी है। तो प्रेस लगाने के बाद में ये देखिए हमें इस तरह से कपड़े को बिछा लेना है। अब इसके ऊपर हम फ्रंट वाले भाग को बिछाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमें इसके ऊपर बिछाना है और बैक वाले पल्ले को भी ये जिधर से हमने फोल्ड किया था इधर रखना है अपनी तरफ और कन्ने वाला भाग हमें बाहर की तरफ रखना है और इसे हम यहां से बराबर मिला लेंगे। तो ये देखिए हमने यहां से बराबर करके बिछा लिया है। अब बिल्कुल हमें इसी के बराबर से कटिंग करना है। ये दोस्तों हल्का साइज है, इसीलिए हम इसमें जो कंधी बैक पल्ले की उठा के कटिंग करते हैं नहीं आधा इंच एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं, तो वो हम इसमें एक्स्ट्रा कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा फ्रंट भाग बैक की तरफ जाता है तो वो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो ज्यादा साइज होता है तो उसमें ये प्रॉब्लम आती है। तो ये हम इसके बिल्कुल बराबर से कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें एक जहां से हम चाक फोल्ड करेंगे तो ये देखिए हमने कट लगा देना है और यहाँ पे जहां से हम फिटिंग का सिलाई लगाएंगे तो वहां पे हमें कट लगा देना है। और जो गले की ब्रॉडिंग है तो वहां पे भी हमें एक ये इस तरह से कट लगा देना है। अब नीचे जो घेरे का एक्स्ट्रा कपड़ा है तो वो हमें कटिंग कर देना है। ये देखिए जहां से हमें कपड़े को फोल्ड करना है तो यहाँ पे हमें इस तरह से कट करना है और एक ये जो चाक जहां से फोल्ड करेंगे तो ये हमें कट लगा देना है। अब दोस्तों हमें बैक पल्ले को हटा के रखना है। ये देखिए इस तरह से हमने बैक पल्ले को हटा दिया है। अब ये जो हमारा फ्रंट का आर्म होल है तो ये हमें कटिंग करना है। तो ये देखिए हमने फ्रंट का कटिंग कर दिया है। तो इस तरह से हमारा फ्रंट और बैक कटिंग हो चुका है। इसे देखिए सबसे पहले हम तय लगा के किस तरह से रखेंगे ताकि ये जो कपड़ा हमारा प्रेस लगा हुआ है और ये हमने कटिंग किया हुआ है तो ये हमें इस तरह से फोल्ड करना है और उसके बाद में हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से ये देखिए हमने इस तरह से फोल्ड कर दिया है और इसे हम हटा के रखते हैं। अब हमें बाजू की कटिंग करना है। अब दोस्तों हम बाजू कटिंग करेंगे तो ये देखिए हमने कपड़े को इस तरह से पहले एक बार फोल्ड किया है और इसे हमें अब एक बार और फोल्ड करना है इस तरह से। ये हमारा 4 फोल्ड में हो गया, 1 फोल्ड, 2 फोल्ड और 2 फोल्ड ये है। तो इस तरह से हमारी दोनों बाजू इसमें कटिंग हो जाएंगे। तो हमें सबसे पहले एक ऊपर निशान लगाना है। ये देखिए यहाँ पे हमें इस तरह से एक ऊपर निशान लगा लेंगे और इसके बाद में हमें बाजू की लंबाई का निशान लगाना है। तो बाजू की लंबाई है 13 इंच। अब इसमें हमें आधा इंच प्लस कर लेना है जो हमारा कंधी का दबाव होता है। तो 13.5 इंच पे हमें इस तरह से निशान लगाना है। और इसका जो आर्म होल हम डाउन करेंगे तो दोस्तों इसमें 3 इंच का आर्म होल हम डाउन करेंगे। अब इस निशान को हमें इस तरह से सीधा लगा देना है और एक निशान ये देखिए हमें इस तरह से सीधा लगाना है। और अगर इसमें आप तुरपाई के लिए कपड़ा फोल्ड करना है तो इसमें कम से कम 1.5 इंच का एक्स्ट्रा निशान रखें। ये हम स्केल के बराबर से ही ये देखिए इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब हमें मोहरी का निशान लगाना है। तो मोहरी हमारी 9.5 इंच, तो 9.5 इंच को हम आधा करेंगे तो ये आएगा दोस्तों 4.25 इंच। तो ये देखिए हमें 4.25 इंच पे निशान लगा देना है। अब दोस्तों चेस्ट का निशान लगाना है। तो ये देखिए जो हर एक बाजू का निकालने का फॉर्मूला होता है एकदम सटीक होता है। अगर इस तरह से आप बाजू का आर्म होल निकालेंगे तो बाजू ना हमारी लूज होगी और ना टाइट। तो दोस्तों जो 33 इंच हमारी चेस्ट है तो इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो लमसम आती है 6.25 इंच के आसपास, यानी 6.5 से
एक सूत या तो उसको हम राउंड फिगर में 6.5 से थोड़ा सा फालतू ले लेते हैं। तो ये देखिए हमें यानी 6.25 इंच पे इस तरह से निशान लगा देना है। अब ये निशान लगाने के बाद में ये दोस्तों हमें सेफ पट्टी लेना है। सेफ पट्टी की मदद से ही हमें बाजू की कटिंग करना है। अगर हम सीधा निशान लगा देंगे तो यहाँ पे हमारी बाजू लूज हो जाती है। तो ये देखिए इस तरह से हमें ये निशान लगा देना है। अब यहाँ पे हम 1.25 इंच से लेके 1.5 इंच तक ये एक्स्ट्रा जो मार्जिन रखते हैं, इस 1.25 से 1.5 इंच तक हम एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पे रखते हैं ताकि बाई चांस हमें सूट कभी लूज करना पड़े बाजू तो लूज कर सके हम। अब ये देखिए हमें इसमें गोलाई की शेप देना है। तो इस तरह से हम इसकी राउंड शेप दे देंगे। अब इसे हमें कटिंग कर देना है। एक यहाँ पे हमें इस तरह से कट लगा देना है और एक ये जो हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है तो वहां पे कट लगाना है और एक ये बीच सेंटर में कट लगाना है। बाजू को हम इस तरह से खोल लेंगे और हमें इस तरह से बिछाना है बाजू को। और दोस्तों 1/2 इंच का हमें इस तरह से निशान लगा के आप कटिंग करना चाहें तो इस तरह से निशान लगा के कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमें फ्रंट की तरफ का बाजू का आर्म होल कटिंग करना होता है। जैसे हम कमीज का फ्रंट की तरफ का आर्म होल कटिंग करते हैं उसी तरह से बाजू का भी आर्म होल कटिंग करना होता है। और यहाँ पे हम हल्का सा इस तरह से कट लगा देंगे ताकि हमें पता चल सके कि ये हमारा फ्रंट भाग है। और यहाँ पे हमें लिख देना है। हमने सूट की कटिंग कर लिया है। अगर ये आपको सूट की कटिंग का तरीका पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो हम नई वीडियो डालें उसकी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों ऑल पे जरूर प्रेस करें ताकि ऑल पे अगर आप प्रेस नहीं करते तो दोस्तों उसकी नोटिफिकेशन वीडियो की आप तक नहीं पहुंचती। तो इसलिए ऑल पे जरूर क्लिक करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेके। तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।